जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। यह वैकेंसी जो है 241 पदों की निकाली गई है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का ये पोस्ट है, जहां पर नॉन गजेटेड वाले पोस्ट अपडेट किए गए हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 8 मार्च 2025 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिटेशन की बात, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये लास्ट डेट आपका है, यानी कि कट ऑफ डेट 8 मार्च 2025 का रखा गया है। लेवल 6 के तहत 7 CPC के तहत यहाँ पर 35,400 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, HRA DA वगैरह सब कुछ जोड़कर लगभग 72,040 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। 4200 का ग्रेड पे है, यानी कि काफ़ी अगर कहें तो बेहतरीन जॉब है। अधिकारियों वाला जॉब भी ऐसा नहीं होता है जो कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का ये वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, जो वैकेंसी SCI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकाली गई है। आइए इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके अपडेट करते हैं। दोस्तों, आपको आ जाना होगा गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लेना होगा kyeducation.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर की एजुकेशन का वेबसाइट खुल जाएगा। और ये जो आपका सर्चिंग सेक्शन है, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा SCI, जी हाँ, JCA। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का अपडेट दिया हुआ है। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिटेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आवेदन कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर भी दी गई है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आवेदन भी आप ज़रूर करेंगे। टोटल वैकेंसी की बात यहाँ पर की गई है 241 पदों के लिए। सैलरी स्केल हमने आपको बताया कि लगभग 72,041 पदों 72,041 रुपये जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। लिमिटेशन की बात कर ले यहाँ पर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो बैचलर डिग्री मांगा गया है, प्लस टाइपिंग ऑन कंप्यूटर स्किल आपका होना चाहिए बेहतर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन भी आना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आपका उम्र सीमा यानी कि एज लिमिटेशन 18 से लेकर 30 साल तक का है, तो आप इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आवेदन कब से शुरू हो रहा है। आवेदन की बात करें तो दोस्तों आवेदन करने का जो फीस शुल्क लग रहा है आपका UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी को लेकर 1,000 रुपये लग रहा है फॉर्म भरने को लेकर। वहीं SC ST कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी से हैं आप, फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी से हैं, तो आपको 250 रुपये चार्ज लगेगा। पेमेंट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाएगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, चयन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपका ये परीक्षा जो है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पर इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर। इनफैक्ट करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज होगा, जहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर टाइपिंग टेस्ट आपका है यहाँ पर, जहाँ पर आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका जांच होगा। 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 3 गलती का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, 3% गलती का, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव एक टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस और प्रिस्क्राइब राइटिंग और ऐसे से रिलेटेड जो है चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इंटरव्यू होगा फाइनली आपका यहाँ पर, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। जितनी भी वैकेंसी है उसके 1:3 रेशियो में आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके, जी हाँ, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अब फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है, आवेदन कैसे करें, ये स्टेप्स यहाँ पर लिखा गया है। ये जानकारी यहाँ पे हमने आपको दी है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि यहाँ पर भी आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो कि आपका व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी आपको देना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फ़ोटो, हस्ताक्षर और जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको फ़ीस पेमेंट करना है और फिर सबमिट करके एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है यहाँ से। मैं इसका एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जिस पे कि आपको फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पर साझा भी करूँगा। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो आपको आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप ये जो है टेबल दिया गया है, इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ से आके
इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, फिर आपको जो है यहाँ से नोटिफिकेशन जो हमने अभी आपको दिखाया है वो भी यहाँ से दिख जाएगा। आप छात्रों के द्वारा जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उनके जो कुछ FAQ है हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, यहाँ से आप इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा और आवेदन करने का प्रयास कीजिएगा। ये सारी जानकारी इन शॉर्ट तो हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये एडवर्टीजमेंट है जहाँ पर ये अपडेट किया गया है सारी जानकारी। इसेंशियल अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा गया है और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए कंप्यूटर पे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये बोला गया है। एज का बात हमने आपको बता दिया है, एज रिलेक्सेशन उनको मिलेगा जो कि कैटेगरीज में आते हैं छात्र यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर, तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन जो होगा जनरल इंग्लिश क्वेश्चन होगा और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, 25 क्वेश्चन आपके मैथ से होगा और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा। फिर 25 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर नॉलेज का पूछा जाएगा, वो अलग से होगा इन्हीं 2 घंटे में। टाइपिंग जो टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर का, ये स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होगा, इसको लिए 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा और 3% टोटल वर्ड मिस्टेक्स भी यहाँ पे आपको छूट दिया जाएगा। फिर बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर का, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, सिर्फ 2 घंटे का ये पेपर होगा जो कि आपको लिखना होगा वहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रिस्क्राइब राइटिंग, एसे ये आपको लिखने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको अलग से टेस्ट होगा। तो इसी एक ही दिन होगा, ये भी जानकारी रखिएगा। ये जानकारी यहाँ से ये है ना, फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताया गया है, तो मैं आपको एक फॉर्म भर के इसका जरूर डिटेल में बताऊँगा जो कि यहाँ से अपडेट किया जाएगा। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप हमारा kyeducation.in का वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। और ये कुछ स्टेट्स हैं और उसके सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको सेंटर्स दिए गए हैं इस एग्जामिनेशन को लेने को लेकर, तो डिटेल में आपकी जानकारी भी है, आपको दिया गया है। आप अपना सेंटर कहाँ दे सकते हैं इसकी जानकारी दी गई है। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से सारा डिटेल हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है। आप इसको आकर अच्छे से पढ़िए और इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ से एक्टिव है, तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो सीधे फॉर्म अप्लाई करने के नोटिफिकेशन डिटेल पे चले जाइएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, या फिर मैनुअली देखना है कि कैसे फॉर्म को भरना है तो वो भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। 5 फरवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट 8 मार्च का है, तो मैं इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बता दूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर्म भरने में कोई समस्या है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, पूछ सकते हैं सारा डिटेल यहाँ से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। भारत सरकार की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। जय हिंद।